वेलकम 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 सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक तो ये भारत के शहरों में एक वीडियो को ठीक से शूट कर पाना मतलब युद्ध भूमि में जाने जैसा है। युद्ध भूमि में कितनी मुसीबतें और अप डाउन होते हैं। जितना चैलेंजिंग होता है युद्ध भूमि, उतना ही चैलेंजिंग है इधर अहमदाबाद में वीडियो को शूट कर पाना। थोड़ा नॉइस आज तो कम लग रहा है मुझे, वरना नॉइस बहुत होता है। अगर छत पे आओ तो नॉइस होता है। इधर बंदर भी बहुत हैं, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि मोबाइल लेकर के भी भाग जाते हैं या हमारे ऊपर हमला कर देते हैं। नीचे रूम में जो रूममेट है वो सब सोए हुए हैं। अब सब 1 बजे दोपहर को जागेंगे, तब तक वहाँ भी वीडियो शूट नहीं हो सकता। तो जब अहमदाबाद में होता हूँ तब बड़ा ही, पर फिर भी आज गला भी बैठा हुआ है, आवाज़ भी ठीक नहीं है। पर मुझे लगा कि जिस प्रकार आपका प्रेम मिल रहा है, और देखो हमारी चैनल का मकसद ही यही है कि भारत के समाज जीवन में रहे दंभ पाखंड दिखावे के ऊपर हम आघात करते हैं। भारत के अध्यात्म जीवन में रहे दंभ पाखंड और दिखावे के ऊपर हम शाब्दिक प्रहार करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सब परिवार हो, अब परिवार के सामने क्या मुझे ऐसे सज के सवर करके आना। अभी मैं उठा हूँ और सीधा वीडियो ही बना रहा हूँ। ब्रश भी बाकी है, देखो ब्रश भी नीचे जा कर के लेके आया हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर करूँ तो फिर इधर धूप हो जाती है, तो धूप में भी आप वीडियो नहीं बना सकते। तो आपके सामने जैसा हूँ वैसा हूँ, परिवार हो, थोड़ा बहुत माइनस होगा ये चीज़ों पर चला लेना, क्योंकि अब सब परफेक्शन के चक्कर में दोस्तों वीडियो नहीं बनते थे। और मेरा जो लक्ष्य है ना वो ये है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, इन सब चीज़ों से ज़्यादा है कंटेंट क्या है। इस चैनल के माध्यम से हम कंटेंट ऐसा देना चाहते हैं जो कि डे टू डे लाइफ है, हमारी रूटीन लाइफ है, उसमें इंसान को कुछ ना कुछ। देखो मैं कोई गुरु नहीं हूँ, पर यहाँ 20 सालों में जीवन ने जो मुझे रगड़ा है, पीसा है, जीवन से मैं जो सीखा हूँ, मैं अलग अलग पंच संप्रदायों में गया, सभी शास्त्रों का अभ्यास किया। तो 20 साल जो मैंने ये मेहनत की है, एफर्ट लगाए हैं उसके बाद कुछ बहुत तो मैं समझा हूँ जीवन के बारे में। तो मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। अगर आप मेरे से बड़े हो तो मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप बहुत बड़े हो तो मैं आपका बेटा हूँ, आप अगर मेरे से छोटे हो तो मैं आपका बड़ा भाई हूँ, जो मेरे हम उम्र है उनके लिए मैं दोस्त हूँ। तो मुझे ऐसे ही लिया जाए, अन्यथा न लिया जाए। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी सारे लोगों को ठीक नहीं लगेगा। क्योंकि देखो भारत में क्या है, सत्य बोलते हैं ना हम, तो सत्य की कीमत चुकानी होती है। लोगों को सच नहीं सुनना है। भारत में लोगों को क्या है, दंभ पाखंड, दिखावा, चीज़ें जैसी नहीं है वैसी हम उसको प्रस्तुत करें, ग्लोरीफाई करें, एक्जिगरेट करें, मतलब चीज़ राई का पहाड़ बनाए, अतिशयोक्ति। तो सच थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता है भारत की सोसाइटी को। पर मैं साला सच बोले बिना रह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे अन्य यूट्यूबर की तरह वो वाहवाही, गुडी गुडी बातें, वो सब नहीं करना है। इधर तो सत्य जैसा होगा वैसा ही बोला जाएगा, जिसको जो लगे वो अपना मत व्यक्त करे। तो आज बात करनी है कि भाई हम जब किसी के प्रेम में होते हैं तो हमें लगता है कि वो व्यक्ति हमसे ही जुड़ा हुआ है। मतलब उसके प्रेम में हम इतने खोए हुए होते हैं, उसके व्यक्तित्व की जो आभा होती है, उसका जो असर होता है, उसका जो बुखार होता है प्रेम का, वो हमारे ऊपर इतना चढ़ता है कि हमें लगता है कि वो व्यक्ति हमारे अलावा इस संसार में कभी किसी से बात नहीं कर सकती है, किसी से इंटीमेट नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। हर एक इंसान इस धरती पे, जितने भी होमोसेपियंस है ना, जितने भी झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े 850 करोड़, उसमें मैं भी शामिल हूँ। सभी के पर्सनालिटी में 3 बातें होती हैं, 3 प्रकार की पर्सनालिटी होती है। एक इंसान का पर्सनालिटी समाज के सामने होता है कि समाज उसको कि भाई ये इंसान ऐसा है। एक जो इंसान है उसको उसका जो छोटा सर्कल होता है, उसके दोस्त होते हैं, सगे संबंधी, जो उससे जुड़े हुए हैं नज़दीक से, वो उसको थोड़ा अलग से जानते होते हैं। समाज के सामने जो उसकी इमेज होती है उससे ये लोग थोड़ा ज़्यादा जानते होते हैं। इनकी जो इमेज होती है व्यक्ति के लिए वो थोड़ी अलग होती है, सच्चाई के करीब होती है। क्योंकि समाज के सामने तो दंभ पाखंड वाली वो जो एक एक्टिंग हम करते हैं वो होती है।
और तीसरा, कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी होती है हर एक व्यक्ति के, जो वो कभी किसी के साथ शेयर ही नहीं करता है ताउम्र। वो रहस्य, वो जब मिट्टी बन जाता है उसके साथ ही दफन हो जाते हैं। और इसमें गलत भी कुछ नहीं है, क्योंकि भारत का समाज भी वैसे तैयार नहीं है। ये थोड़ी ना नॉर्वे फिनलैंड का समाज है कि भाई आप कुछ भी बोल दो और आपका स्वीकार होगा। यहाँ पे तो बेचारी कोई लड़की अगर गांव में किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध में, या कोई लड़का किसी लड़की के साथ प्रेम संबंध में पकड़ा जाता है, तो जब तक जीते हैं लोग ताने मारते हैं। जब भी वो गलियों से निकलेंगे तो बोलेंगे देखो देखो ये वो है, उसके साथ पकड़ी गई थी, उसके साथ पकड़ा गया। तो जजमेंटल सोसाइटी है, जज करती है, तो लोग खुल के हर बार बोल भी नहीं सकते। तो तीसरी, जो इंसान खुद अपने आप को जानता होता है, उसके अलावा इस दुनिया में, संसार में कोई उसको कभी जान नहीं पाता है। वो सारे राज रहस्य वो जब मिट्टी होता है तो उसके साथ ही दफन हो जाते हैं। तो 3 प्रकार का, एक समाज के सामने इमेज अलग होती है, नज़दीक के जो लोग होते हैं उसके सामने इमेज वो थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, और दूसरा, काफ़ी सारी चीज़ें इंसान कोई कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता। अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त है इधर अहमदाबाद में, मेरे साथ जॉब करता है। उम्र में मुझसे छोटा है, अभी मेरे को 41 हुआ तो वो 25 का है, पर फिर भी दोस्त ही बोल सकते हैं। अब हम जो विचार मिलते हैं, जुड़े होते हैं। वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। दूसरी स्पष्टता ये मैं कर दूं कि आज मैं इंसिडेंट के बारे में बता रहा हूँ, उसमें लड़की चीट कर रही है, तो आप ऐसा मत समझना कि मैं लड़कियों के खिलाफ हूँ। काफ़ी सारे लोग फिर वो फेमिनिज्म का झंडा लेकर के इधर खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, जो इंसिडेंट मेरे सामने आता है उसमें अगर लड़की है तो लड़की, लड़का है तो लड़का, मेरे लिए ये सब समान है, सब परम तत्व का विस्तरण है, सब आत्मा स्वरूप है। किसी को मैं जाति देख करके, शरीर देख करके, लड़की लड़का ये सब भेद नहीं करता हूँ। इधर हम चर्चा करते हैं समाज में जो चित्र है, चित्र जैसा है वैसा। तो पहले तो ये मेरे को कोई ना लड़कियों के खिलाफ माने ना लड़कों के खिलाफ माने, जो भी होगा इंसिडेंट जैसा होता है वैसा मैं बोलता हूँ। और ऐसा होता है कि कुछ बार लड़के भी ऐसे होते हैं, तो चीज़ों को समझना। आप अगर लड़की हो तब भी मेरे को समझने की कोशिश करना, लड़के हो तब भी। कोई बायस नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार लोग ना पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और आधा अधूरा थोड़ा सुनने के बाद कोई जजमेंट पे पहुंच जाते हैं और फिर बड़े जजमेंटल हो जाते हैं। तो दोस्तों, वो बड़ा एक लड़की के प्रेम संबंध में था और हमेशा उसकी बातें करता रहता था कि मुझे कितना ध्यान रखती है, सुबह में मेरे फ्लैट पे आती है, मुझे चाय बाय पिला करके जाती है। वो भी पीजी में रहती है, पेइंग गेस्ट में, और ये भी कहीं फ्लैट तो, और मेरे कपड़े धो देती है, उसको आयरन कर देती है। मेरे अलावा मतलब ये इसको नहीं, हर एक को ऐसा लगता है जब हम प्रेम संबंध में होते हैं, कभी किसी के सामने देखती नहीं है, किसी से बात तक नहीं करेगी। जब मेरे साथ होती है और अन्य कोई पुरुष आसपास होते हैं तो उनके सामने भी नहीं देखती है। मेरे कुछ जो दोस्त हैं जो पुरुष हैं, वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं, तब भी ज़्यादा खुलती मिलती नहीं है। तो यार, मैं बड़ा ही धनवान हूँ, मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसी लॉयल लड़की मिली है। अब लड़की है कुछ 22 साल की, ये हमारी अल्फा जनरेशन। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अच्छा है, पर तू थोड़ा उसमें मत रहना, बहकावे में, क्योंकि इंसान की जो दिमाग की प्रवृत्ति है ना, वो कभी कोई नहीं जान पाता है। और रही बात महिलाओं की, तो सिगमंड फ्रॉइड ने बोला हुआ है, सिगमंड फ्रॉइड जिसने सारा मनोविज्ञान जान लिया था, तो उसी सिगमंड फ्रॉइड ने एक बार बोला था कि मैं सब कुछ जान पाया हूँ पर महिलाओं को नहीं जान पाया। तो उसके दिमाग में क्या चलता है वो कुछ बार बड़े बड़े तत्वचिंतक, दर्शन शास्त्री भी नहीं जान पाए थे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, राग आसक्ति मोह ये सब होता है, और रिलेशनशिप में तो हमेशा ऐसा होता है। वो सब में चलते हैं ना, मेरे वाला अच्छा है, मेरा वाला अलग है, मेरा वाला, आप सबको पता है कौन से में की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम सब में ये, जब हम किसी के मोह और आसक्ति में होते हैं, किसी में घुसे हुए होते हैं, तो हमें उनका सब पॉजिटिव, और फिर जिस दिन हमारा ये सब भ्रम टूटता है, मोह भंग होता है, तब सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव, क्योंकि जितना बड़ा अटैचमेंट होगा उतना ही बड़ा दुख तो आने वाला है।
तो दोनों का चल रहा था और मेरे सामने भी काफ़ी बार मिलते थे क्योंकि हम होते थे तो वो मिलने आती थी और दोनों का चल रहा था। सोनी महिवाल हीर रांझा प्रकार की इंटेंसिटी थी दोनों के जुड़ाव की। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ये जो मेरा दोस्त है मेरे साथ ऑफिस में है, उसको धीरे धीरे इस लड़की के बिहेवियर पैटर्न में कुछ अलग बदलाव दिखे कि भाई ये अब काफ़ी बार ऑनलाइन होती है, उससे बात करती होती है, पर रिप्लाई उसकी लेट आती है। पहले क्या होता था कि दोनों एकदम कट टू कट, और ये जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं उनको पता होगा कि एकदम कंटिन्यू रिप्लाई चलती है। और फिर जब गैप आता है तो आपको पता चल जाता है कि भले आप साथ साथ ना हो पर आपको पता चल जाता है कि वो इंसान कहीं या तो कुछ काम कर रहा है, वह व्यस्त है। तो ये मेरे दोस्त ने भी काफ़ी बार बोला कि भाई तू व्यस्त है, काम में है, तो बाद में नहीं व्यस्त नहीं हूँ, बैठी हूँ, काम नहीं कर रही हूँ, पर लेट रिप्लाई आएगी। तो देखो, तुम जब एकदम इंटेंस लेवल पे जुड़े होते हो ना, तो तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाता है, तुम्हारा आत्मा तुम्हें बोल देता है कि कुछ गलत है वहाँ पे। ये रिप्लाई लेट आने लगती है, ये सब होने लगा। उसके व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव, और एक दो बार वो झूठ भी बोली। इसने जब कॉल किया कि भाई तू कहाँ पे है, तो बोली जहाँ पे मैं पेइंग गेस्ट में रहती हूँ वहाँ पे हूँ, पर जब ये वहाँ गया तो वहाँ पे नहीं थी। तो फिर शंका का जो वातावरण है वो बनता गया। और इसने क्या किया कि इसका जो इंस्टाग्राम उसमें पासवर्ड उसने ऐसे ही तुक्के से डाला। अब हमारी बर्थ डेट होती है, हमारी सरनेम होती है, नाम है, ऐसे ही हमारे पासवर्ड होते हैं। तो इसने ऐसे ऐसे प्रयास किया अलग अलग पासवर्ड बना करके, और तुक्के से एक पासवर्ड से खुल गया इसका इंस्टाग्राम। मैं ना बोल रहा था कि भाई कुछ चीज़ें जब हम संसार की हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की नहीं जानते हैं ना, तभी तक हम खुश हैं। सब इधर एक दूसरे को धोखा देने में लगे हैं, पर जब तक हम नहीं जानते हैं, और ये सिर्फ स्त्री पुरुष के संबंध के बारे में नहीं है, बिजनेस हो, फैमिली हो, ऐसा मत समझना कि सब तुम्हारे हैं। अंततः सब अपने आप के होते हैं। ये तो आज का टॉपिक हमने थोड़ा ये रिलेशनशिप का लिया है, बाकी अन्य काफ़ी सारे चीज़ें होती है परिवार में, मित्रों में, कि आपका मित्र आपका ही होता है या आपके पॉजिटिव ही बोलता है, ऐसा नहीं होता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि इधर अगर कोई स्क्रीन चलती ना, जो ये स्क्रीन चलती है शहरों में बड़ी बड़ी जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होती है, ऐसी अगर स्क्रीन यहाँ पे हमारे फॉरहेड पे चलती और उसमें विचार हमारे सब दिख जाते, तो कोई रिश्ते ही नहीं रह पाते। क्योंकि हम काफ़ी बार हमारे दोस्तों के लिए भी नेगेटिव और जजमेंटल हो जाते हैं, पर परिवार के लोगों के लिए, और ये जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं ना, उनको भी मैं बोल दूँ, अब ऐसा मत समझो कि आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए कभी नेगेटिव जजमेंटल नहीं होता है। वो सब नेगेटिव और जजमेंटल होते हैं, कोई बोलता नहीं। रिलेशनशिप में कुछ बार लोगों को इमोशनल फ्रीडम भी चाहिए होता है, और रिलेशनशिप से निकलना भी होता है। वो बोलते नहीं है, बस ढो रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं। तो दंभ पाखंड बहुत चलता है, और पूरी दुनिया में चलता है, ऐसा नहीं है। भारत में कुछ ज़्यादा, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है। हमारी सोसाइटी में चीज़ों को थोड़ा ग्लोरीफाई करना, चढ़ाना, बढ़ाना, दिखावा, ये थोड़े ट्रेड ज़्यादा है, पर अंततः सब मनुष्य ऐसे हैं। फिर ये तो उसके बाद उसके पैरों के नीचे से ज़मीन चली गई, और वो देवदास बन चुका, अभी देवदास ही है। क्योंकि उसने देखा कि वो कुछ कॉमन फ्रेंड है उनके साथ भी जुड़ी हुई थी, और जो इंटीमेट बातें कर रही थी, वीडियो कॉल्स किए गए हैं, और मतलब जो कुछ भी बाहर आया सब कुछ वो मतलब एक्सट्रीम था। क्योंकि वो उसको लगता था कि यार मेरे अलावा, मैं बोलता था ना कि बार बार मुझे बोलता था कि मेरे वाला, वो में चलते हैं ना, मेरे वाला अलग है, मेरा वाला डिफरेंट है। तो इसको बड़ा ये था कि मेरे अलावा कहीं जुड़ी नहीं है, और फिर सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और उसके लिए सहन करना, क्योंकि बड़ा वो जॉब भी नहीं कर पा रहा है अभी कंसंट्रेशन के साथ। तो मैंने तो बोला था कि यार कुछ चीज़ों को ना राज ही राज रहने देते हैं, ज़्यादा उसमें मत घुसो, क्योंकि तुम दुखी हो जाओगे, तुम सत्य का स्वीकार नहीं कर पाओगे। तो वो लड़की काफ़ी सारे अन्य लोगों से, लड़कों से भी जुड़ी हुई थी,
और इंटीमेट बातें भी कर रही थी, शारीरिक संबंधों को लेकर के भी बातें कर रही थी। और तो ऐसा होता है, इंसान अकेला होता है तब क्या करता है, उससे उसका व्यक्तित्व भी पता चलता है। इंसान जब अकेले होता है तब वो अपने साथ होता है और बड़ा ही अलग प्रकार का होता है, वही उसका असली चेहरा और व्यक्तित्व होता है। तो दिल टूट चुका है। और देखो ये लड़की है, काफ़ी लड़के भी ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये भ्रम में मत रहो कि कोई तुम्हारा है इस दुनिया में, सिर्फ तुम्हारा है। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि अभी जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार की जनरेशन है, इसलिए ये सब हो रहा है। नहीं, इंसान हमेशा से ऐसा है। पहले माध्यम नहीं थे, पहले इंस्टाग्राम नहीं था, पहले व्हाट्सएप नहीं था, ये जितने भी टूल है सोशल मीडिया के वो नहीं थे, तो इनके पास मौका नहीं था। तब मेलों में जाया करते थे, मेले लगते थे, सोशल फंक्शंस होते थे वहाँ पे। तो स्त्री पुरुष का आकर्षण, एक से ज़्यादा पुरुषों के प्रति स्त्री का आकर्षण, एक से ज़्यादा स्त्री के प्रति पुरुष का आकर्षण, ये सब चला आया है हमारी सभ्यता में। कोई इसके ऊपर बात नहीं करता है खुल करके, कोई कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि लोगों को ना किसी को सत्य नहीं सुनना है। क्योंकि मैं जब सत्य बोलता हूँ ना, सबसे ज़्यादा हेट और नेगेटिव कमेंट मुझे उसमें मिलती है। जब मैं दंपपाखन करता हूँ, कुछ अच्छी भारत की बातें करूँगा, हमारी संस्कृति सभ्यता, तब गुरुजी न, वाओ न, तुम ही सनातनी हो न। और जब थोड़ा आईना दिखाने की कोशिश करता हूँ या सच बोलता हूँ, तो उसकी कीमत मैंने चुकाई है। तो मानव, और देखो आज जो लोग मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं इधर यूट्यूब में, ये भी नेगेटिव होने वाले हैं मेरे लिए, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड ही ऐसा है, हमारा दिमाग ही ऐसा है। जिस व्यक्ति के साथ ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा उसको सुनते हैं, फिर उसको जज करने लगते हैं। लोगों ने राम को जज किया है, कृष्ण को जज किया है, ओशो को जज किया है। मैं किस खेत की मूली हूँ? तो मैं तो मानसिक रूप से तैयार हूँ कि जो लोग आज मुझे फूल बरसा रहे हैं वो भी नेगेटिव होंगे, क्योंकि इंसान का दिमाग ही ऐसा है, साला हमारा मन ही ऐसा है, हमारे मन की रचना ही ऐसी है। जिसके साथ रहता है उसके गुण दोष देखने लगता है। तो फिर से वीडियो के टॉपिक पे आता हूँ। अभी उसका दिल टूट चुका है, और तो मत जाओ, मत ज़्यादा, थोड़ा बहुत ना तुम ज़्यादा अपने, तुम्हारे जो पार्टनर है ना उसके जीवन में ज़्यादा मत झांको, दुखी हो जाओगे। थोड़ा थोड़ा अंतर रखो, क्योंकि अंततः मनुष्य है और अपनी प्रकृति के जो गुण है उससे बंधा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष। तो ठीक है, आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं रहता है, तो आज के लिए इतना ही। और मेरा कहने का जो मतलब था कि इंसान की 3 पर्सनालिटी होती है, एक समाज के सामने, एक नज़दीक के लोगों के सामने, और एक वो खुद जानता है। तो ये जो चैट के DM होते हैं ना, जो इनबॉक्स होते हैं, ये जो इनबॉक्स है चैटिंग वाले, वो अगर सबके खोले जाए ना तो सबके राज बाहर आएंगे, सब कैसे है वो सब। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य, मैं जजमेंटल नहीं हो रहा हूँ, मैं तो ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूँ। ह्यूमन नेचर ही ऐसा है दोस्तों। तो ज़्यादा घुसो मत, ऊपर ही रहो। ज़्यादा अगर परते निकालोगे तो दुखी हो जाओगे। अब ये सही गलत उसमें मुझे नहीं जाना है, हम छोड़ देते हैं इस टॉपिक को यहीं पे, वो सही थी या गलत थी। पर मानव सभ्यता में ये सब होता हुआ आया है, चला आया है और होता रहता है। तो बस मेरा इतना कहना है कि रस को ले लो, भंवरे की तरह रस ले लो, पंखुड़ियाँ छोड़ दो। तो रिलेशनशिप में हो तो आनंद को ले लो, रिश्तों के आनंद को ले लो, प्रेम के ले लो, पर ज़्यादा मत जाओ। क्योंकि ज़्यादा अगर जाओगे ना तो ऐसा नहीं है कि चीटिंग के कारण, अगर आपका पार्टनर चीट भी नहीं कर रहा है तब भी ज़्यादा उसमें अगर आप डीप उसके बारे में सोचोगे ना, तो इंसान होता है, उसमें गुण दोष होते हैं। और फिर जो तुम्हें वो महान लगता था या तुम्हें बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता था, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान सामान्य और साधारण ही होता है। ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हम देखते हैं पर्दे पे कुछ और व्यक्तिगत जीवन में क्षुल्लक होते हैं, निम्न कक्षा के होते हैं, 2% के होते हैं। तो ज़्यादा किसी में, ये मैं खाली मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मित्र, फैमिली, कोई भी रिलेशनशिप हो, ज़्यादा मत घुसो, ज़्यादा राग मत पैदा करो। थोड़ा सबसे अनजान रहो, थोड़ा सबसे दूर रहो।
यही है खुश रहने का तरीका। अपनी प्राइवेट स्पेस में ज़्यादा किसी को मत घुसने दो, तुम किसी की प्राइवेट स्पेस में मत घुसो, वरना दुख आएगा, ये तय है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। किसी के इनबॉक्स में जाने की कोशिश मत करो, वहाँ इंसान नंगा होता है, इंसान जैसा होता है वैसा होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।